अस्सलाम वालेकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना की हुकूमत हैदराबाद में हैसो गरीब मलयाली लोगों के वास्ते भी घर बनाती गते। ये बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले। बीसीसीआई के चेयरमैन जगमोहन दालमिया का इंतकाल हो गया। इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा कितने की बड़े बड़े लोग अफसोस करे। रियासत तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली से किंग कोठी और पहाड़ी के नौजवान उनके ऑफिस पे जाके मिले। पहले वोटां डालो, बाद में नाश्ता करो, ये मशवरा पब्लिक को पीएम नरेंद्र मोदी दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना की हुकूमत गरीब मलयाली लोगों के वास्ते 350 मकाना बनाएंगी। ये बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले। तेलंगाना की हुकूमत हैदराबाद में हैसो गरीब मलयाली लोगों के वास्ते 350 मकाना बनाएंगी। ये बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव केरला के सीएम ओमन चंडी के सामने बोले। इन्हों केरला बिल्डिंग के संगे बुनियाद के मौके पे ऐलान करे कि मलयाली लोगों के वास्ते 2 कमरों वाले 350 मकाना बनाएंगे। जिनको घर देने वाले हैं इन लोगों के नामों की लिस्ट तैयार कर लिए गए। इनको बहुत जल्दी घर देते बोले। बीसीसीआई के चेयरमैन जगमोहन दालमिया का इंतकाल हो गया। इनकी मौत पे इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गम का इजहार करे। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन जगमोहन दालमिया 20 सितंबर की शाम को बिरला हॉस्पिटल में थोड़े दिनों की बीमारी के बाद आखिरी सांस लिए। इन्हों 75 बरस के थे। जगमोहन दालमिया को जुमेरात की रात को दिल का दौरा पड़ने पे कोलकाता के डीएम बिरला हार्ट इंस्टीट्यूट में शरीक करे थे। इनकी हालत 20 सितंबर को अच्छी महसूस हो रही थी, मगर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इनका इंतकाल हो गया। दालमिया ये साल मार्च के महीने में तीसरी बार बीसीसीआई के चेयरमैन बने थे, मगर इसके बाद से इनकी सेहत खराब हो गई थी। इनकी मौत पे इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, एनसीपी के सदर शरद पवार के अलावा कितने की बड़े बड़े लीडर गम जाहिर करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया रेडियो पे मन की बात के 12वें एडिशन में बोले, पहले वोट डालो फिर नाश्ता करो। इंडिया के लोग वोटां डालने के मामले में होशियार हो गए बोल के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इत्मीनान जाहिर करे। इन्हों बोले, जमहूरियत में हर वोट मुल्क की किस्मत बदलने में अहमियत रखता। इंडिया में लोग अब जग गए हुए हैं, इनको वोटों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया हुआ है। वोटिंग के फीसद में भी इजाफा हो रहा। ये सब बातें इन्हों मन की बात प्रोग्राम में बोले। नरेंद्र मोदी वोटिंग को मुबारक काम बोलते हुए लोगों को मशवरा दिए, पहले वोट फिर नाश्ता। ये काम सब लोगों को करना चाहिए। गनीमत है नरेंद्र मोदी पहले वोटिंग फिर नाश्ता बोले। ये मशवरा नहीं दिए वोटिंग से पहले रात तमाम जगो, सुबह में वोट डालो, इसके बाद सो जाओ। वो बोलते नहीं, किसी को लगी मुर्दे की तो किसी को लगी खुर्दे की। पब्लिक महंगाई के तरफ से परेशान है, बगैर प्याज के फीके सालाना खाना पड़ रहा। ये सबको भूल के लीडर खाली इलेक्शन और वोटों को याद रखे हुए हैं। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से किंग कोठी और पहाड़ी के नौजवान उनके ऑफिस पे जाके मिले। मस्जिदों की हिफाजत के वास्ते इन्हों जो काम कर रहे इसके तारीफा करे। खासतौर से मस्जिदों का परमिशन का डेफिनेट ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये मस्जिदों के अलावा भी जहाँ जहाँ मस्जिदों की ज़रूरत हो गवर्नमेंट की ज़मीन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बीच में जो हालात पैदा हुए थे, यकीनन हमारे कुछ ऑफिसर्स रूटीन में ऐसा कोई मस्जिद बोल के नहीं, कोई दरख्वास्त पर एक दस्तखत किए थे। हम यकीनन उसका हम वो भी करते हैं, हम उन पर एक्शन भी लिए हैं। जब बात भी करने के बाद अपने अपने लीडर से वो विड्रा हुए हैं। और हमेशा टीआरएस गवर्नमेंट हम तमाम मज़हब के लोगों को मानने वालों की कदर करती है, और ख़ास तौर से इस्लाम की। केसीआर साहब एक महान लीडर है, उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा मुताला कर चुके हैं। और इन तमाम मस्जिदों की हिफाजत करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत हमेशा यही चाहती है लोग दुनिया के साथ साथ दीन से जुड़े रहे और अपनी अपनी इबादत गाहों की ज़रूर हिफाजत हमारा हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आज इसके बाद कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा। और हुकूमत उस पर भी जैसा इत्तला मिली इमीडिएट एक्शन लिए। और हुकूमत यही चाहती है कि हमारे शहर में अमन हो और भाईचारगी हो
और ये गंगा जमुना तहजीब की जो बात हमारे ऑनरेबल सीएम साहब कहते हैं वो ज़रूर उसे हम पैदा कर चुके हैं। लोग जानते हैं तेलंगाना आने के बाद किस तरह गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग पाया है और जितना पुलिस का जो अरेंजमेंट है साबिका के अरेंजमेंट में अब के अरेंजमेंट में देख रहे हैं मुसलमानों में भी सेल्फ रेस्पेक्ट में इजाफा हुआ है। वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अब आगे तालीम के तरफ मुलाजिमतों की तरफ वो जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे पहले अपने आप को महफूज करने की तरफ वो जद्दोजहद करते थे। आज वो महफूज की ज़रूरत नहीं है, ये हुकूमत खुद हर एक की हिफाजत करेगी। और ख़ास तौर से इबादत गाहों के ताल्लुक से जो एक आगे बात फैली थी उसे जब भी जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत कंट्रोल कर चुकी है। हम हमारे सीएम साहब के शुक्रगुजार भी है। उन्होंने इन मस्जिदों के अलावा भी कई मस्जिदों के लिए जगह अलाट करने के लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की एक पॉलिसी में रखे। जहाँ जहाँ ईदगाह नहीं है, जहाँ मस्जिदें नहीं है, जहाँ कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, ज़रूर हुकूमत की तरफ से अलाट किया जाएगा। आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में तेलंगाना के मिनिस्टर जोगू रामन्ना और इंदिरा करण रेड्डी हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पुजारियों की सैलरियों को बढ़ाने के वास्ते तैयार है बोल के एंडोमेंट के मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी ये बात बोले। तेलंगाना के एंडोमेंट के मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी हफ्ते के दिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करे। ये मौके पर उन्होंने पुजारियों के साथ हुए सो बातों की डिटेल चीफ मिनिस्टर को बताए। ट्रेजरी के तहत मंदिरों के मुलाजिमों की सैलरियां बढ़ाने के वास्ते एक मुतालिया कमेटी बनाने के वास्ते चीफ मिनिस्टर KCR मंजूरी दिए बोल के भी बोले। ये मुतालिया कमेटी 1 महीने के अंदर मुताला करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसके बाद ही सैलरियां बढ़ाने का डिसीजन लेंगे कहते। इसके अलावा इंदिरा किरण रेड्डी बोले पुजारियों की सैलरियों को 2500 से बढ़ा के 6000 कर देते और इसके वास्ते एक जियो भी जारी करते कहते। और तो और ये ऑर्डर पे जून से अमल होना शुरू हो जाएगा, जबकि पुजारियों को इंक्रीमेंट भी देते बोल के बोले। अपोजिशन वाले TRS पे तनखीदा करने को अपना मशगला बनाए हुए है। ये बात तेलंगाना पंचायत राज के मिनिस्टर के तारिक रामाराव मिर्चल में बोले। ये मौके पे उनके साथ मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी भी थे। KTR मिर्चल में थोड़े डेवलपिंग के कामों के बुनियाद का पत्थर रखे। KTR बातें करते हुए बोले कि CM KCR दिल वाले इंसान हैं, इसके वास्ते उन्होंने आवाम को सहूलतें देने के ख्वाब को हकीकत बनाने अच्छे काम कर रही। हॉस्टल में रहते 100 बच्चों को बारीक चावल का खाना दे रही और घर घर पीने का पानी नहीं देने की सूरत में वोटा नको डालो बोलने वाले ग्रेट आदमी KCR है बोल के KTR उनके तारीफा करे। मगर अपोजिशन पार्टी वाले TRS पे तनखीदा करने को अपना मशगला बना लिए। ఆలంబనగా చేసుకొని తన రాజకీయ జీవితాన్ని మొత్తం నెట్టుకొస్తున్న మహానాయకుడు ఆయనకు మన నాయకుడికి పోటీ లేదు। సాధారణంగా రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికలకు ముందు చాలా వాగ్దానాలు చేస్తారు। అరిచేతిలో వైకుంఠాలు చూపెట్టి మోచేతికి బెల్లం పెట్టి నాకమనే నాయకులు చాలా మందిని చూసినాం। కానీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత రాబోయే 4.5 ఏళ్లు ఏ ఎన్నికలు లేవు కనుచూపు మేరలోని తెలిసి అన్ని ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి। YSRCP के MLA रोजा बोल रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू अपने खुद के फायदों के वास्ते सेंटर की हुकूमत का खास दर्जा नहीं देने का फैसला मंजूर कर लिए कहते। YSRCP के MLA रोजा AP के CM चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आंट लेते हुए बोले कि फायदों के वास्ते चंद्रबाबू नायडू सेंटर की हुकूमत के सामने झुक गए कहते। ये बात इन्हों गुंटूर में एक प्रोग्राम के तैयारियों का जायजा लेने गए वक्त बोले। रोजा बोले कि रियासत को इन्हों सेंटर की गवर्नमेंट की बात सुन के बर्बाद कर दिए। మరి ఢిల్లీ వరకు కూడా వెళ్ళి జగన్ గారు ఎంతో దీక్ష చేసి పోరాటం చేసి కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తే మరి మా గొడవకి అసెంబ్లీలో అయితే తీర్మానం చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్ళి మరి ఢిల్లీ పెద్దలతో దాని గురించి గట్టిగా మాట్లాడకపోవడం చూస్తుంటే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అనుమానాలు రేకెత్తించాయి। సో ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రత్యేక హోదా అనేది సాధించేంత వరకు కూడా మరి నిరవధిక దీక్ష ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి